भारत में HIV पीड़ितों की संख्या इस समय 52 लाख है। इनमें से 24 लाख महिलाएं हैं, जिनमें से 80% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें यह रोग उनके तथाकथित सुरक्षित घरों में मिला है। परंतु इनसे भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उन बच्चों की है जिन्हें यह बीमारी जन्म के पहले से ही डस रही है और जो अपने माता पिता की असावधानियों का शिकार हो रहे हैं। भारत में प्रतिवर्ष 80,000 बच्चे HIV पीड़ितों की श्रेणी में शामिल हो रहे हैं और अब तक इनकी संख्या 2,50,000 से भी अधिक हो गई है। क्या हम और आप इन निर्दोष बच्चों को स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी देने का वादा कर पाएंगे? कारी दमली, आज देर कर दी तूने। बड़ी खुश भी लागत है। आपको बताएंगे ना दीदी, तो आपसे भी ना रुकेगी खुशी। अरे तो मुंह से कुछ फूटती काहे नहीं? मार। दीदी कौन है? दीदी हम हैं। तो बाहर काहे खड़ी है? अंदर आजा, दरवाजा खुला ही है। का हुआ दीदी, इतने काले में काहे बैठी हो? सब खरा है ना? सब ठीक ही है ना दीदी, कछऊ बात तो जरूर है। अभी कहे ना, सब ठीक ही है। तो एक बात बताओ, सुबह जब हम बच्चा ठहरने की बात बताए तो सब खुश दिखे, पर तुम्हारा चेहरा जैसे मुरझा पड़ा हो। काहे दीदी, तुम खुश नहीं हुई का? पगला गई है का? तोरी खुशी में तो हमरी खुशी जुड़ जावे। तो फिर सुबह का हो गया था? अभी भी देखो चेहरा कैसा मुरझा सा पड़ा है। कछऊ बात जरूर है, आपको बताना पड़ेगा दीदी। देख दमली, उल्टा मत सोचियो, पर बालक कुशल मंगल जिए ई की जिम्मेवारी माँ और बाप दोनों के सियानेपन में ही है। वो तो ठीक है दीदी, पर हमारी समझ में कछऊ नहीं आ रहा। अब कैसे बताएं? आज सवेरे जब तूने अपनी खुशखबरी सुनाई तब ऐसा लगा जैसे मानो हमारा अतीत हमारे सामने आ गया हो।
का याद है वो दिन जब हम ई खुशखबरी मुन्ना के बापू को दिए थे। ब्याह के 3 बरस बाद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली थी। मुन्ना के बापू तो जैसे खुशी से पगला ही गए थे। घर आंगन खुशियों से चहचहा उठा था। पर कहते हैं ना, भला वक्त तो पेड़ की छांव होता है, आता है जाता है। दुख की गर्मी में तो आदमी को सारी जिंदगी चलना ही पड़े है। हमरे हंसते खेलते परिवार को किसी की ऐसी नजर लगी कि मुन्ना के बापू बीमार रहने लगे। वैद, हकीम सबको दिखाया, झाड़ फूक भी कराए, पर कौनो फर्क नहीं। दिन व दिन हालत और गिरने लगी। खांसते आप हैं, कलेजा हमार छिलता है, और आप मानते भी तो नहीं। जब नया दवाखाना खुल ही गया है और जब डॉक्टर बैठता ही है तो एक बार दिखाने में हर्ज ही का है। जाके अपना काम कर, कहे दिमाग खा रही है हमारा। और वैसे भी खांसी ये खांसी हमारी जान लेके जाएगी। सुनिए, आपको अपने मुन्ना की कसम है जी, एक बार दिखा लीजिए डॉक्टर को। नंबर 9। बताओ डॉक्टर साहब, ई का शरीर ढलता ही जा रहा है। जो भी खाते हैं उतन को लागत ही नहीं। क्यों, दारू छोड़ दी क्या? अच्छा, ये बताओ हुआ क्या था? अब का बताए डॉक्टर साहब, कोई ना कोई बीमारी का लगे ही रहे है। पिछले कुछ महीनों से तो ई भतेरी कमजोरी, खेती पर भी नहीं जा पाते, बहुत जल्द थक जाते हैं ना। हर पखवाड़े कोई ना कोई नई बीमारी पकड़ ले रहे, जैसे मानो शरीर कांच का हो गया हो और जरा से चटका जाते हैं। अभी खांसी को ही ले लीजिए, पिछले 6 महीने से ठीक होने का नाम ना लेवे। अब तो ऐसा लगता है जैसे इनका शरीर में बीमारी से लड़ने का ताकत ही ना हो। ऐसा कब से हो रहा है? ये तो बस अब ही की बात है डॉक्टर साहब। अरे धत, पिछले सावन से डॉक्टर साहब। सिम्टम्स तो उसी के लगते हैं, कहीं इसे भी हरिया की तरह। कुछ कहे आप? नहीं अम्बा, देखो संकटा, हमें तुम्हारे खून की जांच करनी होगी ताकि ये पता चल सके कि तुम्हें बीमारी क्या है। और हाँ अम्बा, हमें तुम्हारे और तुम्हारे मुन्ना की दोनों के खून की जांच करनी पड़ेगी। पर खून की जांच से पहले मैं तुम्हारी काउंसलिंग, मतलब कि तुम्हारे को कुछ सलाह देना चाहूँगा, ठीक है? हमरे और मुन्ना की भी? पर काहे डॉक्टर साहब? घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं ये बीमारी तुम्हारे परिवार में तो नहीं फैल रही, और अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारा और तुम्हारे मुन्ने का इलाज
वक्त से पहले कर सकते हैं। हाय राम, ऐसा भी हो सकता है का? तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप हमरा और मुन्नी का भी खून ले लीजिए। अगले दिन का सूरज जैसे हमारी जिंदगी में अंधेरा लाने के लिए ही उगा था। डॉक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई का? संकटा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, मुझे उसके सवाल के सही सही जवाब देना। तुम्हें कभी खून चढ़ाया गया है? कभी चोट लगी हो या कोई एक्सीडेंट वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नौबत कभी आया नहीं हमारे साथ। संकटा, क्या तुम्हारे कभी किसी दूसरी औरत के साथ भी संबंध रहे हैं? कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? ये कैसी उलझन की बातें कर रहे हैं आप? संकटा, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सही जवाब दो। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या कहना चाहते हैं? यही कि हम किसी पराई औरत के साथ सोए कि नहीं? हाँ, सोए। जवानी का जोश था, दोस्त यारों की संगत थी तो हम भी चले गए। कौन सा बड़ा बात हो गया इसमें? बड़ी बात? तुम्हारी इस एक भूल ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और तुम्हारी इस गलती की सजा तुम्हारी पत्नी और उस मासूम बच्चे को भी भुगतनी पड़ेगी। तुम्हारा पति HIV पॉजिटिव है और इस बीमारी का अभी तक कोई ठोस इलाज नहीं है। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? ठीक कह रहा हूं मैं। HIV पॉजिटिव होने का एक बहुत बड़ा कारण असुरक्षित यौन संबंध बनाना है। ये बीमारी पहले तो मरीज को कमजोर बनाती है, उसके शरीर से बीमारियों के लड़ने की क्षमता को खत्म कर देती है और उसका अंत मौत पर होता है। अफसोस की बात तो यह है कि तुम्हारे पति की वजह से तुम्हारे और बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बस, बहुत सुन ली हमने आपकी बकवास। हम अगर कुछ नहीं कह रहे हैं इसका मतलब है कि आप कुछ भी कहे जाओगे। अरे डॉक्टर साहब, एक छोटे से जुकाम को जाने का से का बना के रख दिया आपने। सही कहते थे हमारे बाबूजी कि बेटा किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो वो कोई नई बीमारी ही बता देगा, और सही निकला उनका अंदेशा। गांव में इतने सारे मर्द रहते हैं, लेकिन आज तक तो हमने ऐसी किसी बीमारी के बारे में सुना नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या वैद्य जी हमको बताते नहीं? बताते हमको वैद्य जी, बताते हमको। और ये कौन सा इल्जाम आप हम पर लगा रहे हैं कि हमारी वजह से हमारे मुन्ना की तबीयत खराब है? कुछ नहीं हुआ है उसको, बिल्कुल ठीक है वो। जाने डॉक्टर कौन सा जहर घोल रहा है इसके मन में, और ये है किसके इसके बात नहीं आ रही है। जी तो चाहते हैं जवाब दिला दूंगे। सर फटा जा रहा है मेरा यहाँ पर। अब एक मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। सुन, कल जा रहा मैं, चल। डॉक्टर साहब, आप एक ही बात का बुरा मत मानिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं नहीं, मैं समझता हूं, सच को मानना इतना आसान नहीं होता। यही तो दिक्कत है, हम अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है और सच से मुंह फेर लेते हैं। हम समझते ही नहीं हैं क्योंकि हम समझना चाहते ही नहीं हैं।
देखो अम्बा, HIV पॉजिटिव होने के कई कारण हैं, जिसमें से एक असुरक्षित यौन संबंध बनाना कारण है, लेकिन एक और बड़ा कारण गर्भवती महिला से उसके होने वाले बच्चे को है। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक वायरस है जो हमारे शरीर में फैल जाता है। जब मुन्ना पैदा हुआ तो तुम्हारे शरीर से उसके शरीर में ये वायरस चला गया और इसीलिए उसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हमें अपनी परवाह नहीं है डॉक्टर साहब, आप मुन्ना को बचा लीजिए। कितने दिन है मुन्ना के पास डॉक्टर साहब? मुन्ना को बचा लीजिए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं डॉक्टर साहब, आपके पाँव पड़ते हैं डॉक्टर साहब, मुन्ना को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मुन्ना को बचा लीजिए, मुन्ना को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। देखो अम्बा, HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं कि तुम और तुम्हारा मुन्ना जल्दी मर जाओगे। अधिकतर लोग यही समझते हैं कि HIV पॉजिटिव और एड्स एक ही है। HIV पॉजिटिव एक वायरस है जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, लेकिन ये अभी एड्स नहीं बना। HIV पॉजिटिव से एड्स बनने में समय लगता है। तुम